साक्षी 24 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे होशियार छात्राओं में से एक थी। पढ़ाई में तेज, डांस में बेहतरीन और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। विदेश जाकर पढ़ाई करने के, एक बड़ा करियर बनाने के और विवेक के साथ एक सुंदर जीवन जीने की। विवेक से उसका 5 साल का रिश्ता था, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। विवेक ने प्रियंका, जो साक्षी की सबसे करीबी दोस्त थी, उससे शादी कर ली। यह बात साक्षी को तब पता चली जब उसके घर शादी का कार्ड पहुंचा। उस दिन के बाद साक्षी बिखर गई। उसने स्कॉलरशिप खो दी, पढ़ाई छोड़ दी और घर वालों से भी कुछ छुपा नहीं। अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, सिर्फ खालीपन। दिल्ली से भागकर साक्षी अपने नानी के गांव ब्रिजपुर आ गई, एक शांत पहाड़ी इलाका जहां मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। पर वहां एक चीज थी, नीलकंठ महादेव मंदिर। सावन का महीना शुरू हो चुका था। नानी ने उसे देखा और कहा, बिटिया, तू बहुत टूट चुकी है। एक बार भोलेनाथ का 7 सोमवार का व्रत कर ले। भले ही चमत्कार ना हो, पर मन को शांति जरूर मिलेगी। साक्षी ने कभी भगवान पे विश्वास नहीं किया था। वो हमेशा सोचने वाली लड़की रही थी, जो हर चीज को तर्क से समझती थी, भक्ति से नहीं। लेकिन इस बार उसने हार मान ली थी। ठीक है नानी। पहले सोमवार को साक्षी ने व्रत रखा। पूरे दिन मंदिर में बैठकर बस शिवलिंग को निहारती रही। कुछ बोली नहीं, बस चुप रही। शाम को जब मंदिर में कोई नहीं था, उसे अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, मंदिर में कोई नहीं था। फिर उसे सिर पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने दुलार किया हो। उस रात उसे सपना आया। वो एक नदी के किनारे खड़ी थी और कोई कह रहा था, अगर सच के पानी में उतरोगी तो खुद दुख बह जाएंगे, पर सच कभी आसान नहीं होता। साक्षी जब सुबह उठी तो तकिए के पास एक रुद्राक्ष पड़ा था। उसे नहीं पता था वो कहाँ से आया है। दूसरे सोमवार को पूजा के बाद मंदिर में लगे पुराने आईने में उसने खुद को देखा। लेकिन आईने में जो चेहरा था वो उसका था, पर जैसे कुछ अलग, गहरी शांत आंखें और जैसे सब कुछ जानती हो। साक्षी बोली, तुम कौन हो? आईने की आकृति मुस्कुराई और बोली, वो जो तुम बन सकती हो अगर तुम हिम्मत रखो। उस रात के बाद उसके सपने बदल गए। अब वो खुद को किसी पुराने मंदिर में देखती, पर समय कुछ अलग होता, जैसे कोई पिछले जन्म की झलक हो। तीसरे सोमवार तक उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था, पर मन पहले से मजबूत। जब वो मंदिर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जमीन पर धूप की राख से लिखा था, तीसरा द्वार, अतीत का सांडा। रात को वो सोई नहीं थी, पर उसे दिखाई दिया, मंदिर के पीछे एक औरत बैठी थी, बिखरे बाल, रोती हुई आंखें। वो औरत खुद साक्षी थी, लेकिन किसी शमशान में एक जलती चिता के सामने। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी कभी आत्मा को खुद जलना पड़ता है ताकि वो फिर से जन्म ले सके। इस सोमवार नानी ने साक्षी को एक पुराना संदूक दिया। उसमें साक्षी की माँ की डायरी थी, माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर मेरी बेटी कभी बहुत टूट जाए तो उसे सावन के सोमवार के व्रत करना सिखाना, शिव संभाल लेंगे। साक्षी फूट फूट कर रोई। रात को उसे फिर एक सपना आया। एक महिला शिवलिंग के आगे बैठी थी और कह रही थी, तू अब दुख से भाग नहीं रही, तू उससे गुजर रही है। यही सफर तेरा नया जन्म बनेगा। इस सोमवार साक्षी ने पुजारी बाबा से पूछा, बाबा, क्या व्रत सच में कुछ बदलता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, सावन का व्रत कोई मन्नत के लिए नहीं होता, ये तो आत्मा को धोने का एक रास्ता है। व्रत तुम्हारी तकदीर बदलने या ना बदले, पर वो तुम्हें जरूर बदल देगा। उस दिन जब साक्षी ने बेलपत्र चढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली, उसने खुद को एक तपस्वी के रूप में देखा, गुफा में ध्यानस्थ शिव की भक्त। क्या वो उसका पूर्व जन्म था? छठा सोमवार। इस सोमवार को मंदिर के बाहर एक तांत्रिक बैठा था। उसने साक्षी को देखा और कहा,
तेरे भीतर की साधना पिछले जन्म से अधूरी है। 7 सोमवार 7 द्वार है। 7वां द्वार तय करेगा कि तू मुक्त होगी या फिर से बंधेगी। साक्षी ने पूछा, और अगर मैं डर गई तो? तांत्रिक मुस्कुराया, तो फिर सब वहीं रुक जाएगा। सिर्फ वही है, पर तुम क्या चुनती हो वो तय करेगा। 7वां सोमवार। रात को मंदिर में दीप जलाए गए और तभी चारों ओर धुंध छा गई। शिवलिंग में से तेज प्रकाश निकला और साक्षी ध्यान में चली गई। उसने कुछ नहीं देखा, बस अपने भीतर की शांति महसूस की। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, आप मुझे मेरा आपा लौटा दो। और तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं तुझ में ही हूँ, तू मुझ में ही है, अब जा और अपने जीवन जी जो तूने जीना था। अब 3 साल बीत चुके थे। साक्षी अब बृजपुर की योग शिक्षक है। लोग कहते हैं उसकी आंखों से ऐसा तेज है जो वो कुछ देख चुकी है, जो बाकी दुनिया नहीं देख पाई। हर सावन वो 7 सोमवार का व्रत करती है और हर सोमवार वो एक नई लड़की को सिखाती है, टूटना कोई हार नहीं होती, ये तो संकेत है कि अब तुम्हारा नया जन्म शुरू होने वाला है। आप देख रहे थे बीना यादव। हम मिलेंगे फिर एक नई सत्य कथा, एक नई चेतावनी और एक नई आशा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।